तो राहु सडन जो विचार आता है ना उसको इंडिकेट करता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया, यह राहु के कारण ही होता है। इसलिए यहाँ राहु का उपाय किया जाता है। राहु का काम है चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना। यह राहु की प्रवृत्ति है, अचानक चीजों को आठवें घर से जानते हैं। तो इसलिए सारा खाना में खाना नंबर 8, राहु मरकरी, ये तीन चीज अगर बैलेंस किए तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो लाल किताब में 8वें घर का चीज राहु से देखते हैं। अचानक झगड़ा, राहु का पहला प्रभाव सूरज पर पड़ता है। तो लाल किताब में शुक्र को राहु का शत्रु माना जाता है। शुक्र का पक्का घर है 7वां घर। तो राहु 7वें घर में आता है, तब राहु प्लस शुक्र युति, ये वायरस का काम करता है। शुक्र का ट्रांसफर होगा, मतलब ये वायरस जो है सो शुक्र में इन्फेक्टेड होगा। तो अगर हस्बैंड का कुंडली में अगर 7th हाउस में राहु है तो मतलब वाइफ बीमार होगा। अगर वाइफ के कुंडली में है तो हस्बैंड बीमार होगा, मतलब नुकसान करता है। तो राहु कलयुग का राजा है। राहु 3, 6, 10 खाना नंबर में अच्छा फल देता है। राहु तत्काल समाधान देता है। मकान का जो छत है और उसको भी राहु रिप्रेजेंट करता है, इसलिए छत अगर रिपेयर किया नेटिव तो राहु एक्टिव हो जाता है। अगर टॉयलेट भी बेमतलब का रिपेयर करवाता है तब भी राहु एक्टिव हो जाता है। तो मकान का छत को परिवर्तन करना मतलब अपने राहु को मंदा कर लिया। घर के दहलीज मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे से गंदा पानी बहना भी नीचे राहु का पहचान है। यहाँ भी राहु नीच हो जाता है। घर के अंदर बिल्ली को रोना चिल्लाना नीच राहु बनता है। ससुराल से बिजली का सामान नहीं लेना है, लेने से भी राहु नीच फल देता है। अगर कुंडली में सूरज शुक्र एक घर में इकट्ठे हों तब राहु खराब हो जाता है। सूरज शनि एक घर में इकट्ठे होंगे तब राहु और मंगल दोनों खराब होगा। अब राहु का फल खाना नंबर 1 में देखेंगे। तो पक्का घर है सूरज का, तो सबसे पहले उस घर को ग्रहण लगा देगा जिसके घर में सूरज बैठा हो। उदाहरण के लिए पहले घर में राहु और सूरज हो तब राज दरबार के झगड़े खड़े होंगे। इसका मतलब है कि ऑफिशियल तौर पर पेशे में और दिक्कत देगा, प्रोफेशन में। तो सन और राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो कैरियर में प्रॉब्लम। तो पहले घर में राहु और दूसरे घर में सूरज हो तब ग्रहण कहाँ लगेगा, तो दूसरे घर के कारक तत्व में लग जाएगा ग्रहण। तो राहु और दूसरे घर में सूरज हो तब राहु ग्रहण लगाएगा कुटुंब में, धर्म हानि, ससुराल को अपमानित करेगा व्यक्ति। तो पहले घर में राहु और तीसरे घर में सूरज हो तब भाई बहन के साथ समस्या होगी। तो पहले घर में राहु और चौथे घर में सूरज हो तब अपनी कमाई में समस्या पैदा करेगा। राहु पहले घर में और सूरज 5वें घर में हो तब संतान जल्दी करवाएगा और संतान के कारण चिंतित रहेगा। राहु लगन में हो तब घर के सामने खाली जमीन, सड़क, पार्क होगा और व्यक्ति को मेल चाइल्ड नहीं होगा। तो अगर फर्स्ट हाउस में राहु है तो सूरज किस घर में है, सन का प्लेसमेंट देखिए, उस घर का जो कारक तत्व है उसमें कमी आ जाएगी। ये है पहचान। राहु को मंगल कंट्रोल करता है और चंद्रमा शांत करता है। तो अपने वजन के बराबर कच्चे कोयले जल प्रवाह करें जब नौकरी में दिक्कत आ रही है। यहाँ राहु को अनियंत्रित बुखार देता है तब वजन के बराबर जॉब प्रवाह करें। मीन्स अगर नेटिव को हाई फीवर आ रहा है, नहीं उतर रहा है मेडिसिन खाने से,
तो उस टाइम में जौ प्रवाह करना बेनिफिशियल रहेगा। तो उसके बाद ये उपाय करने के बाद जो है सो फीवर उतरना शुरू हो जाता है। सूरज की चीज तांबा, गुड़ और गेहूं का दान करें, तब राहु अस्थाई अच्छा होगा। तांबे के लोटे में गुड़ प्लस गेहूं भरकर रविवार को जल प्रवाह करें। व्यक्ति गंगा स्नान करे तब अच्छा परिणाम देता है। तो जब राहु एक्टिव हो तो हर 3 महीना पर कोशिश करें जो गंगा स्नान कर ले, तो उससे राहु थोड़ा शांत रहता है। तो कुंडली में राहु अगर शुभ कंडीशन में है, तब सीढ़ी पर चढ़ा हाथी मीन्स जातक का खर्च अपने शरीर और समुदाय मीन्स परिवार के कार्यों पर होगा। ग्रहण का प्रभाव, यदि कुंडली में सूरज जिस घर में हो वहां राहु का कुछ असर रह सकता है। किस्मत साथ दे तो आय और सफलता तुरंत प्राप्त होगी। अगर शुभ है तो आर्थिक समृद्धि देगा। शुक्र अगर खाना नंबर 7 में हो, राहु है फर्स्ट में, शुक्र 7 में, तो जातक धनवान होता है। 21 और 42 वर्ष की आयु के बाद भाग्य में तेज वृद्धि होती है। यदि मंगल खाना नंबर 12 में हो तो राहु का कोई मंदा असर नहीं होता। अगर राहु फर्स्ट में है और 12th में मंगल है तो यहाँ राहु एक रक्षक की तरह कार्य करता है। तो राहु एक के शुभ फल के लिए बिल्ली की जेर को खाकी या लाल कपड़े में लपेटकर पास रखना बहुत शुभदायक है। तो जब भी राहु अगर फर्स्ट में है और खराब फल दे रहा हो, तब ये बिल्ली का जेर की जो उपाय है वो बहुत कारगर उपाय है ये। लेकिन खाना नंबर 1 में राहु है, अब अशुभ कंडीशन में हो, अगर अशुभ कंडीशन में है तब राहु हो गया मंदा, तो जातक की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और वह अनैतिक कार्यों की ओर आकर्षित हो जाता है। सफलता के करीब पहुंचते ही काम बिगड़ जाना राहु मंदी की निशानी है। राहु की उम्र के पड़ाव 11, 21, 42 पिता के लिए मानसिक परेशानी और धन हानि करवाता है। ससुराल से मंदी, शादी के बाद यदि ससुराल से राहु की चीजें, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान घर ले आए तो राज दरबार और पिता की सेहत पर बुरा असर। तो राहु का मंदा प्रभाव, राहु का एज है 42 ईयर, तो उस साल तक रहता है। पहचानेंगे कैसे? तो विवाह, जातक की कुंडली में अक्सर 2 शादियों का योग बनता है। स्वभाव, जातक अपने ईमान पर टिकने वाला नहीं होता है, वह बहुत अधिक और बिना बात के बोलने वाला गप्पी टाइप का होता है। जातक कभी एक स्थान पर टिककर काम नहीं करता। अब यहाँ पे योग क्या है? राहु 1, शुक्र 7, तो जातक अमीर होगा। राहु 1, सूरज 9, धर्म ईमान की खराबियां और भाग्य में रुकावट। सावधानी क्या करना है? मुफ्त का सामान मतलब ससुराल से बिजली का सामान, नीले कपड़े, राहु की चीज नहीं लेना है। जुबान पे कंट्रोल करना है। पड़ोसियों से अच्छा संबंध बना के रखना है। राहु अगर खराब फल दे तब चंद्रमा का उपाय करेंगे तो चंद्रमा राहु को शांत करता है। तो राहु 1 के दोषों को दूर करने के लिए चंद्र का उपाय, जैसे चांदी का ठोस टुकड़ा पास रखें या सफेद वस्तुओं का दान सबसे अधिक मददगार होता है। सूरज का दान, राहु की मंदी हालत में सूरज की चीजों, गुड़, तांबा, गेहूं का दान करना बचाव कराता है। बिल्ली की जेर बहुत कारगर उपाय है ये। लाल कपड़े में बिल्ली की जेर को अपने पास रखना। सिरहाने जौ रखकर सुबह पक्षियों को डालना मानसिक शांति देता है। अगर मेंटल डिप्रेशन अगर राहु 1 दे रहा है तो अब कुंडली में देखेंगे, अगर राहु खाना नंबर 2 में हो तब, तो खाना नंबर 2 पक्का घर बृहस्पति का है और स्वामी है शुक्र। तो यहाँ राहु झूलती हुई किस्मत है, एक प्रकार से पितृदोष हो गया। यहाँ व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इस बात पर निर्भर है कि बृहस्पति का कंडीशन कुंडली में कैसा है। बृहस्पति अच्छा तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा रहेगा।
दूसरा घर धर्म स्थान है, इसलिए व्यक्ति धर्म स्थान से पैसा चोरी कर सकता है। यहाँ राहु मंदा कैसे होगा, तो दूसरे घर की दिशा है नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट इस दिशा में शौचालय नहीं बनाना है, अगर बना हुआ है तो अन्यथा ससुराल से दिक्कत, फाइनेंस में दिक्कत होगी। राहु दूसरे घर में और शनि पहले घर में अगर वर्षफल में तथा बृहस्पति भी अच्छे घर में हो, तब उस साल अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। मतलब राहु जब सेकंड में हो और वर्षफल में शनि आ जाए पहला घर में, और जुपिटर खराब नहीं रहना चाहिए, तब उस साल धन अधिक मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट दिशा में चंद्रमा की चीजों को रखें, जैसे चांदी, बासमती चावल, चांदी के सॉलिड बॉल बना के जेब में रखें। तो ये उपाय करने से सेकंड का राहु शांत रहता है। अब कुंडली में देखेंगे राहु शुभ है या अशुभ। शुभ है तो राजा समान स्थित, आकस्मिक धन वर्षा, लंबी उम्र और सेहत, ईश्वरीय सहायता। राहु जातक को हर मुसीबत से बाहर निकालता है, अगर सेकंड में राहु शुभ कंडीशन में है तो। लेकिन अगर सेकंड में राहु अशुभ कंडीशन में हो, तब सीना जोरी और चोरी। राहु यहाँ दीन दिहाड़ी चोरी करवाने वाला है, जातक की आंखों के सामने उसकी अपनी जेब से पैसा निकल जाएगा। दो रंगी किस्मत, जातक का भाग झूले की तरह ऊपर नीचे होते रहता है। ससुराल पर संकट, राहु मंदा हो तो यह न केवल जातक को बल्कि उसके ससुराल और स्वयं के खानदान को भी बर्बाद कर देगा। धर्म स्थान में पाप, यदि जातक धर्म स्थान में बैठकर कोई गलत काम या पाप करता है तो उसकी मृत्यु की अवस्था बहुत कष्टकारी और गंदी होगी। अब उसको पहचानेंगे कैसे कि राहु सेकंड में है और खराब है, तो जातक अपने जीवन में कम से कम एक बार घर छोड़कर अवश्य भागता है, अपनी माता को अपमान करता होगा। जातक का खर्च हमेशा आमदनी से ज्यादा होगा। जातक को आंखों के रोग हो सकते हैं। ये सब पहचान है। अगर कुंडली में राहु सेकंड के टाइम अगर शनि भी मंदा हो तो किस्मत जहरीली गैस की तरह दम घोटने वाला, मीन्स हर काम में रुकावट। राहु दो हो, चंद्रमा अगर शुभ कंडीशन में हो तो माता के साथ अच्छे संबंध जातक की आर्थिक तबाही को रोक लेता है। तो राहु दो वाले को माता का सम्मान करना है। मकान निर्माण, राहु की अवध 21 साल और 21वें साल के दौरान मकान के उत्तर पश्चिम कोने में रसोई या आग का स्थान बनाने से बचे, वरना पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। यह है सावधानी। रिमेडी में क्या है, जो चांदी की ठोस गोली अपने पास रखना है। बृहस्पति की सहायता, मीन्स राहु के जहर को शांत करने के लिए अपने शरीर पर सोना धारण करें, केसर का तिलक लगाएं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर घर के उत्तर पूर्व कोने में चंद्र की चीजें स्थापित करें। तो ये शुभ राहु का फल देगा। अगर थर्ड हाउस में है, तो राहु अगर थर्ड हाउस में हो तो वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ राहु इन कुंडली कहा जाता है। यहाँ राहु मीन्स मन को स्ट्रोंग करता है, व्यक्ति का ससुराल प्रभावशाली होगा, ये इंडिकेट करता है। तीसरे घर का राहु व्यक्ति के लिए अच्छा है, लेकिन भाई के लिए बुरा है, इसलिए भाई से अलग रहे। मतलब अगर थर्ड हाउस में अगर राहु है तो नेटिव को अपने भाई के साथ नहीं रहना चाहिए, भाई से अलग रहना चाहिए, तब उस नेटिव को अच्छा रिजल्ट देगा। सो व्यक्ति का अंतर ज्ञान बहुत अच्छा होता है, 2-3 साल के चीज पहले ही देख सकता है। सो व्यक्ति को रात को देखा सपना सही हो जाता है। तीसरे घर में राहु के साथ सूरज या बुध भी बैठा हो, तब घर के महिला की विधवा होने की संभावना है। जब राहु यहाँ पर मंदा असर देगा, तब छोटा भाई पैसा लेकर मुकर जाएगा या धोखा करेगा। मतलब अगर राहु थर्ड में है
तो अभी बताए जो भाई से नहीं बनता है, तो मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भाई से सावधानी से करना है। तो राहु मंदा असर दे तब रसोई में बैठकर एक समय खाना जरूर खाना चाहिए। रसोई मंगल है जो राहु को नियंत्रित करता है। अब राहु कुंडली में देखेंगे शुभ है कि अशुभ है। अगर शुभ कंडीशन में है तो पक्का पहरेदार, मीन्स यहाँ का राहु हाथ में बंदूक ली हुई एक चौकन्ने पहरेदार की तरह जातक की उम्र और दौलत दोनों की रक्षा करेगा। जातक कोई भी घटना जो होने वाला है उसका 2-3 साल पहले ही उसको पूर्वानुमान हो जाता है, अगर शुभ कंडीशन में राहु सेकेंड हाउस में है तो। कलम में तलवार की जोर। तो जातक, क्योंकि थर्ड हाउस जो है सो हमारा राइटिंग है, बुध है मालिक, ठीक, और मंगल है कारक। तो इसलिए बोला गया है जातक की लेखनी या वाणी में दुश्मनों का सिर काटने जैसी शक्ति होगी, वह कभी निसंतान नहीं रह सकता। यहाँ राहु सूरज के प्रभाव को दोगुना नेक कर देता है, जातक कभी कर्ज छोड़कर नहीं मरता है। यदि मंगल भी खाना नंबर 3 में हो तो जातक समाज का गिना चुना और प्रभावशाली व्यक्ति होता है। लेकिन यही थर्ड में राहु अगर अशुभ हो जाए, तो अशुभ होगा तो जातक के भाई बंधु और करीबी लोग ही उसका रुपया पैसा बर्बाद करेंगे। रिश्तेदारों पर संकट। यदि सूरज और बुध साथ हो तो जातक को तो राज दरबार में मान सम्मान मिलता है, लेकिन उसकी बहन विधवा या अत्यंत दुखी हो सकती है। सो राहु 3 वाले के लिए घर में हाथी दांत या उससे बनी वस्तुएं रखना अत्यंत अशुभ है। यह भाग्य को सोख लेता है, नहीं रखना चाहिए। यदि खाना नंबर 12 में कोई ग्रह हो जो तो 34 साल की उम्र तक बुध और केतु दोनों मंदा फल देते हैं, जिससे व्यापार और संतान सुख में कमी आती है। तो यह है थर्ड हाउस के राहु का फल, जो अगर अशुभ हो कुंडली में तब। पहचानेंगे कैसे? तो जातक के मित्र अक्सर धोखेबाज निकलते हैं, तो समझ लीजिए राहु 3 का फल ये मिल रहा है। जातक के घर में हाथी के खिलौने या ताजमहल का मॉडल या चित्र रखा हुआ है, जातक का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है या तोतलाता होगा। योग क्या है? राहु 3 में हो, मंगल 3 में है, तो अत्यंत राजसी और शक्तिशाली योग, बहुत अच्छा योग है ये। राहु 3, सूरज बुध 3, जातक के लिए तरक्की, लेकिन बहन और बुआ के लिए कष्ट। हाथी दांत से परहेज करना है, उधार लेन देन भाइयों के साथ करने में परहेज करना है। उपाय करेंगे चंद्र का। राहु के मंदे समय चंद्र के उपाय, जैसे चांदी का ठोस टुकड़ा 4 ग्राम का अपने पास रखना है और माँ का आशीर्वाद लेते रहना है। अगर माता न हो तो माता समान लेडीज से आशीर्वाद लेते रहना है। अपनी जेब में हमेशा चांदी का एक सिक्का रखना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब राहु खाना नंबर 4। तो खाना नंबर 4 चंद्रमा का घर है, यहाँ माँ को बहुत नुकसान देगा, माँ को हेल्थ इशू देगा। सो पक्का घर चंद्रमा का है, तो यहाँ पर राहु शांत मन गया है। देखिए, चौथा घर वाटर है, राहु को हाथी बोला गया है, तो पानी पीने के लिए जब राहु आता है तो सिर झुकाता है, तो इसलिए बोलते हैं माँ के शरण में आके सब झुक जाता है। तो इसलिए चौथा घर में कहा जाता है जो राहु और केतु बुरा असर नहीं करते हैं, तो शांत रहता है यहाँ पे। तो घर का जो छत है और जो टॉयलेट है वो राहु रिप्रेजेंट करता है। तो राहु जब चौथा घर में हो या वर्षफल में जब फोर्थ हाउस में आ जाए, तो उस साल भी छत आदमी को नहीं बदलना है और टॉयलेट का सीट भी नहीं बदलना है उस साल, जिस साल वर्षफल में आ जाए राहु। तब अगर करता है तब राहु पागल हाथी की तरह व्यवहार करता है।
व्यक्ति प्रोफेशन चेंज करेगा। अगर छत या टॉयलेट छेड़छाड़ करता है तो प्रोफेशन में चेंज आ जाता है, मन की शांति भंग हो जाती है। सो लाल किताब कहती है चौथे घर में ग्रह या तो जागे रात में और जागे मुसीबत में। राहु बैठे चौथे घर में तो ससुराल से मदद मिलेगी, शनि ताऊ या चाचा से मदद मिलेगी। राहु चौथे घर में हो तो घर के आसपास डंपिंग आइटम्स मिलेगा या पब्लिक टॉयलेट होगा। राहु तीसरे या चौथे घर में स्थित है तब घर के आसपास रेल ट्रैक होता है। राहु चार में खराब फल दे रहा है तो धनिया को जल प्रवाह करने से बचेगा और कोई भी परेशानी आने से। तो 40 ग्राम या 400 ग्राम धनिया ले ले और जल प्रवाह करें। और नेटिव को अगर वर्षफल में आया है तो गंगा स्नान उस साल हर 3 महीना पर किया करे तो ज्यादा शांत रहेगा राहु यहाँ। जब चौथा घर में राहु हो या वर्षफल में चौथा घर में आता है तो फोर्थ हाउस में है, इसलिए उस साल प्रॉपर्टी लेन देन में भी सावधानी बरतना चाहिए। तो राहु अगर कुंडली में शुभ है तब राहु यहाँ दौलतमंदी की निशानी है। यदि चंद्र खाना नंबर 1 में और बुध 10 में हो तो जातक माया में नहाते हुए हाथी के समान अत्यंत धनवान होता है। गंगा स्नान ने राहु की स्थिति में जातक का अपने घर में स्नान करना ही गंगा यात्रा के समान पुण्यकारी होता है। चंद्रमा का साथ यदि राहु अकेला हो तो चंद्र के साथ खाना नंबर 4 में हो तो यह अपनी शरारती प्रवृत्ति छोड़कर नेक और धर्मात्मा बन जाता है। ससुराल की उन्नति यदि शुक्र उत्तम हो तो जातक की शादी के दिन से ही उसके ससुराल की दौलत बढ़ने लगती है। अब अशुभ हो, अगर राहु फोर्थ में अशुभ है तो माता और पैतृक सुख। राहु मंदी हालत में मामा का घर जातक की 24 वर्ष की आयु तक बर्बाद रहेगा। यदि जातक केवल अपने मकान की छत बदलता है तो राहु एक्टिव हो जाता है जिससे आर्थिक हानि होती है। खराब राहु की निशानियां हैं घर में कोयलों की ढेर लगाना या बार बार टॉयलेट का सीट चेंज करना या भट्टी की जगह बदलना राहु के मंदे प्रभाव को आमंत्रित करता है। यदि चंद्रमा 10th में हो तो सभी ग्रहों के फल पर राहु का धुआं पड़ता है जिससे कार्यों में रुकावट आती है। क्योंकि फोर्थ में है राहु और 10th में चंद्रमा, तब सारे ग्रहों का फल खराब करेगा यहाँ पे। मानसिक स्थिति जातक का दिमाग कई बार काम करते करते पूरी तरह सुन्न हो जाता है और वह निर्णय नहीं ले पाता। जातक की माता के घुटनों में दर्द जोड़ों की समस्या अक्सर बनी रहती है। घर में सीढ़ी के नीचे रसोई या बाथरूम होने की संभावना है। सावधानी क्या बरतना है तो मकान की मरम्मत, यदि मकान की छत बदलनी ही पड़े तो नई छत में पुरानी छत का थोड़ा बहुत सामान यूज करना चाहिए। रोज नहाना और साफ रखना अपने आप को उत्तम फल देता है। माता का आशीर्वाद लेते रहें। माता से कभी वाद विवाद न करें। रिमेडी क्या करना है तो चांदी का दान, चंद्र की चीजें, चांदी का सिक्का या मोती जल प्रवाह करना, घर में गंगाजल रखना और उसका प्रयोग करना राहु को शांत रखता है। 400 ग्राम बादाम या नारियल बहते पानी में प्रवाहित करना आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। सरस्वती पूजा करने से भी राहु शांत रहता है क्योंकि माँ सरस्वती की आराधना करना और नीले फूलों को गंदे नाले बहते हुए नाले में प्रवाह करना, इससे भी राहु का अच्छा फल मिलता है। तो राहु 4 में है तो क्या करें? 400 ग्राम सूखा धनिया जल प्रवाह करें तो बेस्ट, राहु कंट्रोल में रहेगा। राहु अगर खाना नंबर 5 में है तो 5 का मालिक सूरज और कारक जुपिटर है।
तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब दुश्मन के घर आया है राहु। तो यहाँ पर चंद्रमा खाना नंबर फिफ्थ हाउस में जो है, तो मून फोर्थ हाउस से भी अच्छा रिजल्ट फिफ्थ हाउस में देता है। ठीक है, तो जैसे हम जल प्रवाह करते हैं, तो जल प्रवाह जो करते हैं, तो जैसे अपना जो सिटी है, जो शहर है, अगर वहां पे जो नदी है, वो रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस को। लेकिन सपोज कीजिए, जो आप जिस सिटी में रहते हैं, उस सिटी से जो बाहर नदी है, वो नदी रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस को। तो फिफ्थ हाउस संतान का घर है। अशुभ प्रभाव हो तो राहु का, तब व्यक्ति को संतान न हो रहा हो, तब फिर से उस स्त्री से शादी करने पर संतान देता है। मीन्स जब एनिवर्सरी आ रहा है, तो फिर से उसी लेडीज से शादी कर ले, तो फिर यहाँ पे संतान होने में जो बाधा है वो दूर हो जाएगा। यहाँ राहु बहुविवाह देता है। दादा या नाना के दो विवाह होते हैं। मंदा राहु को चंद्रमा शांत करता है। सो कच्चा कोयला को अपने वजन के बराबर जल प्रवाह करें, राहु संतान को कष्ट देगा। मेन इंट्रेंस पर चांदी का पत्थर या तार एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगा दें, राहु शांत होगा। संतान को अनावश्यक रूप से समस्या आ रही हो, तो चांदी की हाथी जिसका सूर नीचे की ओर हो, और उसको गंगाजल में डालकर स्टील के कटोरी में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में रख दे। शुभ कंडीशन में अगर राहु है यहाँ, तो बुद्धिमान और धनी होगा। मछ रेखा का फल, मछ रेखा का फल मीन्स धन और संतान दोनों से सुखी। ब्रह्म ज्ञानी, चंद्र खाना नंबर 5 में हो और सूरज 1 5 11 में हो, तो जातक स्वधर्मी और ईश्वर को पहचानने वाला होगा। लेकिन अगर राहु फिफ्थ में अशुभ है, तो कड़कती बिजली और भूचाल, संतान के संबंध में राहु कड़कती बिजली या भूचाल के समान है। संतान का अभाव, नर संतान बहुत देर से होगी या गर्भ में ही मर जाती है। दादे पोते का झगड़ा मीन्स दादा और पोते का सुख एक साथ मिलना कठिन होता है। यदि पहला लड़का 21 साल की उम्र में हो, तो दूसरे के समय जातक का पिता या ससुर दुनिया से जा सकता है। खर्चीला स्वभाव, अचानक आई विपत्तियों और बीमारियों के कारण फिजूल खर्ची बढ़ जाता है। यदि राहु मंदा हो, तो शनि की जहर बढ़ जाती है, जिससे निसंतान होने की संभावना है। पहचान क्या है, तो शिक्षा, जातक की पढ़ाई 16 से 18 की उम्र में रुकावट आती है। संतान कष्ट, पत्नी को बार बार गर्भपात होने की समस्या रहती है। जातक के घर के ठीक बाहर बिजली का खंभा होता है। मकान अक्सर साउथ फेसिंग मिलता है। सावधानियां क्या बरतना है, तो संतान के जन्म पर बहुत अधिक तर्क भड़क या त्योहार मनाने से परहेज करना है। और काम वासना अनैतिक संबंधों से दूर रहना है। मकान की दहलीज, पुराने पैतृक मकान में प्रवेश करते समय दहलीज का पूजन अनिवार्य है। रिमेडी क्या करेंगे, तो दोबारा शादी। चांदी का हाथी, दहलीज का उपाय, घर के मुख्य दहलीज के नीचे चांदी का पतरा दबाना संतान की रक्षा करता है। शुक्र की सहायता, घर में सफेद गाय पालना या उसकी सेवा करना राहु के मंदे प्रभाव को शांत करता है।
पीले बृहस्पति का उपाय, पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर पास रखना। तो फिफ्थ में राहु हो तो जब तक मदर फादर जीवित है तब तक संतान पे कष्ट नहीं आता है। अब राहु खाना नंबर 6 में हो तो खाना नंबर 6 बुध का है मालिक। यहाँ पे बुध उच्च होता है और राहु भी यहाँ पे एग्जॉल्टेड है। तो विचार प्लस बुद्धि, राहु जो है सो सडन जो विचार आता है वो है, बुध है बुद्धि। तो अत्यंत बुद्धिमान, फांसी से बचाने वाला राहु। जितना व्यक्ति का विरोध होगा उतना ही व्यक्ति राइज करेगा अगर 6 में राहु है तो। छठे भाव में राहु वाले व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। छठे भाव में राहु वाले व्यक्ति से प्रभावशाली लोगों से या अपराधी लोगों से दोस्ती करवा देता है। सो राहु छठे में है और बुध 12वें में हो तब व्यक्ति के घर में कोई ना कोई बीमार होगा। छठे भाव में राहु वाले यदि अपने भाई या मित्र को कष्ट देगा तो खुद ही कष्ट में आ जाएगा। तो छठे राहु वाले पर ऊपरी बाधा या प्रेत बाधा का शिकार जल्दी हो जाता है, इसलिए सरस्वती जी की आराधना शुभदायक। तो 6 में अगर राहु है शुभ कंडीशन में है तो यहाँ राहु को बोला गया है बलवान हाथी। सो गले में फांसी की रस्सी को तोड़ के बचा के ला सकता है। जातक की दिमागी ताकत अत्यंत उत्तम। जातक के जीवन में तरक्की की निरंतरता बनी रहती है। यदि शनि खाना नंबर 2 में हो तो राहु का शुभ फल और बढ़ जाता है। जातक का खर्च अपनी निजी सुख चैन अच्छे वस्त्रों और ऐशो आराम पे होता है। अगर राहु 6 में अगर अशुभ है तो राहु मंदा हो तो भाई बंधुओं से झगड़ा या उनका अहित करना जातक की अपनी संतान के लिए भारी पड़ता है। यदि बुध या केतु मंदे हो तो जातक बीमारी का घर बन जाता है। ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका कारण डॉक्टर को जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए छठे राहु वाले को कभी भी एक डॉक्टर से कंसल्ट करके रुक नहीं जाना चाहिए। वो जो बोल रहा है इलाज अगर सटीक नहीं बैठ रहा है तो तुरंत दूसरा डॉक्टर का भी परामर्श लेना चाहिए। बड़े भाई से कलह, यदि मंगल खाना नंबर 12 में हो तो जातक अपने बड़े भाई या बहन से लड़े तो उसके घर की बरकत बुझ जाती है। पहचानेंगे कैसे? तो जो राहु का कंडीशन, तो जातक अक्सर खुजली मीन्स स्किन एलर्जी होगा, वात रोग होगा। गुप्त शत्रु, जातक के गुप्त शत्रु बहुत होते हैं छठे राहु वाले को, उसे हमेशा मानसिक तनाव देते रहते हैं। जातक के चाचा नाना मामा अक्सर बीमार रहते हैं या कष्ट में होंगे। भाई बहनों के साथ अक्सर अनबन बनी रहती है। सावधानियां क्या बरतना है? अपने भाइयों और बहनों से कभी न लड़ें। जातक को अपने धर्म और सच्चाई के रास्ते पे टिका रहना चाहिए। काले कुत्ते का घर में आना या उसे पालना जातक के लिए हमेशा उत्तम फल देने वाला है। तो काला कुत्ता को पालना चाहिए। अपने पास लेड की ठोस गोली रखना मानसिक शांति और शत्रुओं से बचाव देता है। सरस्वती जी की आराधना करना, मंत्र जाप करना बहुत अच्छा फल देता है 6 में हो रहा हो तो। 400 ग्राम जौ को दूध से धोकर बहते पानी में प्रवाहित करना अज्ञात बीमारियों से रक्षा करता है। अब राहु खाना नंबर 7 में हो तो 7 का मालिक है शुक्र। तो यहाँ पे 7 में राहु को बोला गया है प्रेम चोपड़ा। तो पक्का घर है शुक्र का, राहु शुक्र का शत्रु है। 7वां घर दैनिक आय। तो व्यक्ति को कभी भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं करना चाहिए। 7th में राहु वैवाहिक समस्या देगा या पत्नी का स्वास्थ्य समस्या देगा विशेष रूप से। सो माइग्रेन, सिर दर्द। 7म भाव का राहु
पुरुष कुंडली की अपेक्षा स्त्री कुंडली में अधिक घातक होता है। अगर महिला का शादी 21 साल में कर दे तो वह मर जाएगी या पति मर जाएगा, यह संदेह पैदा कर देगा, जिसके कारण संबंध विच्छेद हो जाता है। तो जिस कन्या के सातवें में राहु हो, तब शादी के समय शुद्ध चांदी के ईंट दामाद को देना चाहिए। फिर दामाद अपनी पत्नी को देगा, तब वही ईंट पत्नी अपने पास रखे तब तक धन संपत्ति बढ़ते रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अगर शादी हो गई हो तब 700 ग्राम ठोस चांदी की ईंट अपने घर लाकर रखें। वर्षफल में जब राहु सातवें घर में आए तब 7 सूखा नारियल 7 दिन तक जल प्रवाह करें। अब कुंडली में देखिए राहु शुभ है या अशुभ। शुभ है तो राजसी सम्मान मिलेगा। तो राहु यहाँ धनवान बनाता है, भले ही गृहस्थ सुख में कमी लाएगा, लेकिन सूरज का कभी मंदा फल नहीं मिलेगा। बुध और शनि यहाँ राहु की पूरी मदद करते हैं। बुध और शुक्र खाना नंबर 2 या 11 में हो तो जातक को अपार धन संपत्ति मिलता है। अशुभ कंडीशन में हो तो शादी अगर 21 साल की उम्र में या उससे पहले हो जाए तो राहु चंडाल बन जाता है। यह स्थिति तलाक, जीवन साथी की मृत्यु, बदचलनी या भारी बदनामी का कारण बनता है। गृहस्थी की बर्बादी। राहु 7 वाला जातक यदि व्यभिचारी हो जाए तो उसकी लक्ष्मी और सुख जलकर राख हो जाते हैं। संतान और बीमारी। जातक का पैसा अक्सर बीमारियों, डॉक्टरों, कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद होता है। अब उसको पहचानेंगे कैसे जो राहु खराब है? तो जातक के खुद के चेस्ट में दर्द रहता है, उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती है, ये इंडिकेशन है। जातक का घर दवाओं का डिब्बा बन जाता है। कुंडली में अक्सर 2 शादियों के योग बनते हैं। सावधानी क्या बरतना है? तो 21 साल की उम्र से पहले शादी करना राहु के जहर को न्योता देने के समान है। तो गंदे इश्क और बदचलनी से दूर रहना है। कुत्ते से बहुत अधिक लगाव या उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध तबाही ला सकता है। रिमेडी में है चांदी की ईंट। राहु के मंदे धुएं से बचने के लिए शुद्ध चांदी की एक ईंट अपने पास रखें। यदि शादी के समय कन्यादान करने वाला व्यक्ति कन्या को चांदी की एक डली दे और वह उसे हमेशा अपने पास रखे तो तलाक और जुदाई से बचाव होता है। एक चांदी के बर्तन में गंगा जल भरकर उसमें चांदी का एक टुकड़ा डालें और उसका मुंह बंद करके अपने घर में रखें, तो इससे भी राहु कंट्रोल होगा। राहु को शांत करने के लिए नारियल को बहते पानी में प्रवाहित करना बहुत मददगार होगा। अब खाना नंबर 8 में राहु हो तो 8वां घर अचानक होने वाली घटना को दर्शाता है और राहु भी अचानक घटना करवाता है। सो यहाँ राहु पर अचानक दुर्घटना करवा देता है या अचानक धन हानि करवा देता है। बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी नहीं टिकेगा। ससुराल से धोखा मिलता है। व्यक्ति जब भी शादी करता है, शादी के समय की गलत जानकारी जरूर मिलती है ससुराल से। 8वें घर में चंद्रमा नीच का हो जाता है और पक्का घर है मंगल और शनि का, इसलिए घर में सीलन आएगी। नल से पानी लीकेज होते रहता है। सीलन साउथ वेस्ट और साउथ साइड में होता है घर के। तो किसी के भी कुंडली में अगर 8वें में राहु है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे खराब राहु 8वें और 9वें घर का होता है। आमतौर पर उनका फर्श सड़क लेवल से नीचे होता है। राहु जब 8वें घर में हो या वर्षफल में 8वें घर में आ जाए तब उस साल 8 गुना खराब फल देता है। मतलब राहु 8 वाले को हर साल देखना है। अगर जिस साल राहु 8वें में आ जाए तो साल भर के लिए हमेशा सतर्क रहना है, उपाय करने के बावजूद भी।
सो आठवें घर में राहु वाले को अपने पास हमेशा चांदी का चौकोर टुकड़ा रखना चाहिए। मुसीबत आने पर टुकड़ा हो जाएगा या आपको मुसीबत से बचा लेगा। कच्चे कोयले 8 किलो जल प्रवाह या लेड को भी कर सकते हैं। मछली को खाना खिलाएं तथा मछली को जीवन दान दें, मतलब बाजार से खरीद कर जल में छोड़ दें। अब कुंडली में देखेंगे जो राहु आठ में शुभ है या अशुभ है। शुभ है तो राहु यहाँ जातक की किस्मत को इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी बना देगा। सोया हुआ नसीब, यदि 28 साल की उम्र में मंगल नेक होकर खाना नंबर 1 या 8 में आ जाए या शनि नेक होकर 8 में आ जाए तो जातक का सोया हुआ भाग जग जाता है। चांदी का रहस्य, राहु के शुभ फल को सुनिश्चित करने के लिए चांदी का चौकोर टुकड़ा 43 डेज तक अपने पास रखें। सफलता दिलाने वाला होता है। अगर बुरा घटना घट रहा है तो उससे मालूम चलेगा राहु आपका अशुभ है। मंगल का साथ, यदि मंगल खाना नंबर 12 में हो तो राहु यहाँ अपना मंदा असर त्याग देता है और जातक सुरक्षित रहता है। तो 8 में राहु हो और मंगल 12 में, तब का ये कंडीशन है। अगर अशुभ है तो अचानक हादसा, गंभीर बीमारी, धन हानि। मंदी हालत में जातक का कोई मददगार या फरियाद सुनने वाला नहीं होता है। यदि जातक बेईमानी से पैसा कमाता है तो राहु उसकी अपनी असली कमाई को भी 8 गुना कम कर देता है। राहु आठ वाले के लिए केवल मकान की छत बदलना साक्षात राहु को शनि के विरुद्ध खड़ा कर देता है। यदि शनि खाना नंबर 2 या 3 में हो तो राहु की उम्र 11 साल में चाचा की माली हालत और औलाद पर भारी संकट आता है। यदि मंगल बद हो तो राहु मौत का नगारा बजाने वाला बन जाता है। अगर अशुभ हो तब पहचानेंगे कैसे राहु को? 8 में खराब है तो किसी बड़े एक्सीडेंट में जातक की पैर पर गंभीर चोट लगने का प्रबल योग। जातक कभी भी एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाता। जातक के जीवन में बिना बात के कोई न कोई कोर्ट केस या कानूनी पचड़ा खड़ा हो जाता है। सावधानी क्या बरतना है? राहु 8 में हो तो दक्षिणी दिशा का दरवाजा और घर के अंदर जाते समय फर्श का नीचा होते जाना राहु 8 के लिए मनहूसियत का काम करता है। छत का रिपेयर, छत न बदलें, यदि बदलनी हो तो दीवारों समेत पूरा निर्माण करें। मीन्स सिर्फ छत बदलना मंदा राहु करता है। रिमेडी क्या है? खोटे सिक्के, 8 खोटे सिक्के या लेड के 8 टुकड़े एक साथ या 43 दिन तक लगातार दरिया में प्रवाहित करें। बादाम का उपाय, जब वर्षफल में राहु 8 में आ जाए तो जन्मदिन के बाद 8वें महीने से प्रतिदिन मंदिर में बादाम ले जाएं। आधे वहां छोड़ दें, आधे वापस लाकर घर में रखें। यह उपाय अगले जन्मदिन तक जारी रखें। चांदी का टुकड़ा, राहु के जहर को शांत करने के लिए अपने पास हमेशा चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें। अब राहु 9th में हो तो पत्नी को नियमित रोग से गर्भपात होगा। यदि हाँ तो इसका मतलब है राहु खराब है। 9th का राहु हो और व्यक्ति धर्म कर्म में नहीं हो का अर्थ है राहु खराब है। मंदे राहु की पहचान है कि व्यक्ति दादा से वंचित होगा, मतलब जब व्यक्ति का उम्र 8 या 9 साल का होगा तो दादा की मृत्यु हो गई होगी। व्यक्ति अगर शनि से संबंधित काम करे तब अच्छा परिणाम देता है। चांदी का स्ट्रिप गेट पे एक छोर से दूसरे छोर पे लगा दें, ये राहु को असर को कम करेगा। ये उपाय करना है मेन डोर के नीचे। केसर का तिलक लगाएं माथे, नाभि और जुबान पर। आमतौर पर सोने को धारण करना अच्छा होता है। व्यक्ति को ससुराल से अच्छा संबंध बना के रहना है। अब चेक करेंगे कुंडली में राहु शुभ है कि अशुभ। अगर शुभ है
तो चमत्कारी शक्ति मीन्स बृहस्पति खाना नंबर 5 या 11 में हो तो जातक में ऐसी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति होगी कि वह मानसिक रोगियों का इलाज ठीक कर दे। तो जातक के खानदान में कोई पागलों का डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक हो सकता है, राहु 9th में हो। उसी टाइम 5th या 11th में जुपिटर हो, तब बोल सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव, यहाँ राहु बृहस्पति के प्रभाव में रहता है, सो जातक यदि धर्म कर्म और मर्यादा का पालन करे तो राहु का जहर शांत रहता और वह एक प्रभावशाली व्यक्ति का मालिक बनता। संतान की सुरक्षा, यदि जातक पूरी नेक नियत से कुत्ते की सेवा करे तो राहु का बुरा असर कम होता है और औलाद की उम्र लंबी होती है। लेकिन अगर राहु अगर खराब है 9th हाउस में, तब राहु अपनी शक्ति से 9 गुना अधिक बुरा फल देगा। तब नर संतान प्राप्ति में भारी बाधा आती है। बच्चे या तो गर्भ में ही नष्ट हो जाते या पैदा होते ही बार बार मृत्यु का शिकार होते हैं। पारिवारिक तबाही, जातक के कारण उसका बाप दादा और ससुराल पक्ष तबाह हो सकता है। कोर्ट कचहरी अदालती झगड़े होते रहेंगे। मानसिक अस्थिरता, जातक किसी भी प्रकार के कैद या बंदिश पसंद नहीं करता। पहचान क्या है, तो जातक की शादी अक्सर बहुत देर से होती है। घर की दहलीज के नीचे से गंदा पानी गुजरता होगा। घर में अगर काला कुत्ता पाला है तो गुम हो जाएगा। बिल्ली का रोना या नाखूनों का झड़ना, ये भी पहचान है खराब राहु का। सावधानी क्या बरतना है, तो संयुक्त परिवार में रहना चाहिए व्यक्ति को। ससुराल से अच्छा संबंध बना, ससुराल से कभी भी संबंध न तोड़े, अच्छा संबंध बना के रखें। रिमेडी क्या करना है, कुत्ते की सेवा, खास करके काला कुत्ते की सेवा करे। जातक केसर का तिलक लगाए, स्वर्ण धारण करे, घर में गंगाजल रखना और समय समय पर उसका छिड़काव करना राहु की गंदगी को दूर करता है। अब अगर 9th में, सपोज कीजिए 9th में राहु है, तो 9th में राहु है, बहुत बुरा असर दे रहा है। तो उस टाइम पे क्या करना है, जो लेबर क्लास का आदमी है, जो स्वीपर है, तो उसको आप तंबाकू दीजिए खाने के लिए। वो तंबाकू खा के जैसे जैसे थूकेगा, वो मतलब आपका राहु का जो संकट है वो दूर हो जाएगा। और मंदिर मंदिर में देना है टॉयलेट क्लीनर, झाड़ू, इससे भी राहु कंट्रोल होगा। अब राहु हो खाना नंबर 10 में, तब तो राहु 10 में दुनिया हो बस में। यहाँ राहु मान सम्मान देता है, राजनीति में भी सफलता देता है। पक्का घर शनि का है, इसलिए यहाँ राहु की पूर्ण निर्भरता शनि पर है। अब कुंडली में शनि जैसा वैसा राहु का फल। शनि अच्छा हो तब राहु भी अच्छा होगा। राहु कुंडली के 10वें घर में है और चंद्रमा चौथे घर में है, तब आंख की बीमारी या सर दर्द या सर में चोट लगने की संभावना है। राहु 10 वाले को तंग दिली, कंजूस नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैर के कारण बन जाएगा। राहु शुभ फल देता है, तब व्यक्ति को सर ढक कर रखे। टोपी काली या नीले रंग की नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ राहु खराब फल दे तो मंगल को मजबूत करे। मंगलवार को हनुमान जी को चोला पहना कर व्यक्ति को रेगुलरली गंगा स्नान करते रहना चाहिए, अगर 10 में राहु है तो। शुभ अगर राहु है कुंडली में, तब नेक और सम्मानित। राहु यहाँ जातक को समाज में मान सम्मान दिलाता है। शनि का प्रभाव, राहु 10 पूरी तरह शनि के इशारे पे चलता है। यदि कुंडली में शनि उत्तम, तो राहु धन दौलत के लिए दोगुना फल दायक। शुभ स्थिति में जातक व्यापार में कमाल की सफलता हासिल करता है। विपत्ति का नाशक नेक राहु सांप की मणि की तरह काम करता है, जो शनि के जहर को भी चूस लेने की शक्ति रखता है। लेकिन अगर यहाँ पे राहु अशुभ है तो माता के स्वास्थ्य पर भारी। तो
पिता के लिए 10 का राहु ठीक है, लेकिन माता के सुख और स्वास्थ्य के लिए मंदा। जातक की अपनी सेहत भी अक्सर खराब या शकी रह सकती है अगर राहु कुंडली में अशुभ हो तब। जायदाद का कोयला, यदि शनि मंदा हो तो जातक सोने को लोहे के भाव बेचने वाला बन जाता है। वह अपनी पैतृक संपत्ति को कौड़ियों के दाम बर्बाद कर सकता है। कटा हुआ सिर, मंदा राहु यहाँ सांप के कटे हुए सिर की तरह होता है, जो पूरे सांप से भी ज्यादा खतरनाक और घातक हमला कर सकता है। तो जातक की तंगदिली और कंजूसी समाज में उसके दुश्मन पैदा करने का मुख्य कारण बनती है। पहचानेंगे कैसे? तो जातक अक्सर शराबी, मांसाहारी और सट्टेबाज हो सकता है। जातक का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। तो जातक को सर ढक के रखना चाहिए। बेस्ट है व्हाइट कलर का कैप पहने। जातक के किसी विधवा स्त्री से गुप्त संबंध होने की संभावना रहती है। योग में क्या है? राहु 10 और कुंडली में शनि शुभ, तो जातक को व्यापार में असाधारण सफलता। राहु 10 मंगल ने, राहु का मंदा असर जातक पर नहीं आता, वह सुरक्षित रहता है। सावधानियों में क्या है? सर ढक के रखें। शराब और मांस का सेवन राहु के कटे हुए सिर को सक्रिय कर देता है, जो जातक की सुख शांति निगल लेता है। और कंजूसी से बचें। रिमेडी क्या करना है? तो सर पे टोपी पहनना है, मंगल का उपाय करना है, शहद का सेवन या मीठी तंदूरी रोटी कुत्तों को खिलाना है। बृहस्पतिवार को नेक पीली वस्तुएं, मतलब जुपिटर का हेल्प लेना है। तो केसर का तिलक लगाएं, चने की दाल मंदिर में दें, ताकि शनि राहु का स्वामी संतुलित रहे। चांदी का उपयोग मानसिक शांति के लिए, चांदी के गिलास में पानी पिए। अब राहु 11th में हो तब क्या फल मिलेगा? तो पिता को गोली मारे, मतलब 11वां राहु पिता के लिए बुरा है। व्यक्ति के जन्म के समय पिता के साथ गलत हो रहा है तब समझ ले राहु यहाँ खराब है 11 में। शनि का राशि है, इसलिए व्यक्ति काम के प्रति चौकस रहेगा। यहाँ राहु खराब है तो एल्युमिनियम के बर्तन घर में नहीं रखना है। राहु 11 में हो और वर्षफल में राहु आ जाए प्रथम भाव में, तब पिता और दादाजी के ऊपर भारी कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। राहु 11 में भाव में और शनि तीसरे या पांचवें भाव में हो तब ऐसा व्यक्ति स्वनिर्मित होता है, मीन्स सेल्फ मेड पर्सन होता है। यहाँ का राहु व्यक्ति को यार दोस्त बहुत धोखा वाले मिलते हैं। 11वें राहु वाला व्यक्ति दिन के उजाले में भी घूस ले तब भी पकड़ा नहीं जाएगा। यहाँ का राहु धन के लिए अच्छा है, लेकिन पिता और भाग्य के लिए खराब है। रिमेडी क्या करना है? तो सोना पहनकर बृहस्पति को मजबूत करें, केसर का तिलक लगाएं माथा और नाभि पर। ऐसा व्यक्ति चांदी के गिलास में पानी पिए तो अच्छा परिणाम मिलेगा राहु का। अगर कुंडली में राहु शुभ है तो आत्मनिर्भरता। यदि पापी ग्रह शनि और केतु खाना नंबर 1 या 3 में हो तो जातक अपनी हिम्मत और नसीब से आगे बढ़ता है। अथाह धन, पिता की मृत्यु के बाद भी राहु धन दौलत के लिए उत्तम फल देने वाला है। जातक स्वभाव से पक्का और साहसी होता है। यदि शनि खाना नंबर 3 या 5 में हो तो जातक सम्मानित व्यक्ति के समान होता है। अब अगर 11th में अशुभ है तो पिता पर भारी। तो राहु 11 वाला जातक अक्सर ऐसे परिवार में जन्म लेता है जो पहले से संपन्न हो, लेकिन उसके जन्म के बाद पिता की शान शौकत और धन दौलत नष्ट होने लगती है। बर्बादी का चक्र, जन्म के समय से ही व्यर्थ के नुकसान, आग, सांप की घटनाएं या लंबी बीमारियों पे खर्च बढ़ जाती है। जन्म के समय जो समृद्धि होती है वह घटते घटते 36 साल की उम्र तक शून्य के बराबर हो जाती है। झूठी गवाही, जातक बेईमानों पर विश्वास करके धोखा खा सकता है।
पहचानेंगे कैसे राहु का कंडीशन? तो जातक का मोबाइल या बिजली के उपकरण बार बार घर में खराब होते होंगे, फिजूल खर्ची से परेशान होगा, जातक स्वभाव से झूठा और फरेबी हो सकता है। योग क्या है? तो राहु 11 शनि 3 5 में हो तो जातक के लिए शुभ, लेकिन पिता की आयु या स्वास्थ्य के लिए मंदा। राहु 11 मंगल 3 भाई की उन्नति में बाधा या चाचा का निसंतान या लंगड़ा होना। सावधानियां, मुफ्त की वर्दी, पुलिस की मुफ्त वर्दी या किसी प्रकार की मुफ्त मिली हुई ड्यूटी की वर्दी नहीं पहनना चाहिए। शरीर पर सोना धारण करना चाहिए। नीलम की अंगूठी या नीले कपड़ों का व्यापार या प्रयोग बृहस्पति को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अब रिमेडी क्या करना है? तो भंगी को दान देना है, कभी कभी सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे या सिक्का दान देना राहु के जहर को शांत करता है। बृहस्पति की सहायता, हमेशा अपने पास सोना या केसर रखें, केसर का तिलक लगाएं, चांदी के गिलास में पानी पिएं, मंदिर जाना और दान पुण्य करते रहना राहु के बदनामी को धोने का काम करता है। राहु की मंदी हालत में नारियल या कोयला बहते पानी में प्रवाहित करना। राहु 11 वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम गिफ्ट देते रहना चाहिए किसी न किसी को। अगर शरीर पे गोल्ड अगर धारण करना है तो 24 कैरेट वाला अगर गोल्ड धारण करे तब उत्तम फल मिलता है। अब राहु अगर 12th में है तो 12th हाउस हमारा शयन कक्ष है, तो यहाँ नींद को खराब करेगा। जेल, अस्पताल, मोक्ष का कारक है ये 12th हाउस। शयन कक्ष, नींद, जेल, अस्पताल, मोक्ष। यहाँ राहु खराब हो तो बेडरूम में रिश्ता खराब होता है। व्यक्ति बेड शेयर पत्नी से न कर दूसरे से करेगा, खर्चा बढ़ा देता है। व्यक्ति का खर्चा गलत चीजों पर बढ़ जाता है, अस्पताल पर भी खर्चा बढ़ सकता है। उपाय क्या है? अपने वजन के बराबर वजन का कच्चा कोयला जल प्रवाह करें। अगर बुध 12 में हो तो नीच का होता है, और पक्का घर राहु का होता है तो बुध बहन बेटी का कारक है, इसलिए बहन या बेटी को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे। ऐसा करने से राहु गलत खर्च करवाना बंद कर देता है। अब जन्म कुंडली में राहु अगर शुभ कंडीशन में है तब राहु यहाँ पूरी तरह बुध की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि बुध ने तो राहु भी शुभ फल देगा। जातक का खर्च बहुत बड़ा होता है, लेकिन वह पैसा बहनों, बेटियों और परिवारों के नेक कामों में खर्च होता है। यदि मंगल साथ हो तो जातक राजशाही जीवन जीता है। जातक का ससुराल पक्ष धनी होता है और वहां से जातक को हमेशा सुख या सहयोग प्राप्त होता है। यदि शुक्र खाना नंबर 10 या 11 में हो तो कन्या संतान की अधिकता और धन दौलत की निरंतर आवक बनी रहती है। ये शुभ है राहु तब। अगर अशुभ है कुंडली में तब काल्पनिक दुनिया, शेख चिल्ली, व्यक्ति मतलब दिखावे का, जो कुछ है वो दिखावे का। जातक ख्याली पुलाव पकाने वाला हो सकता है, वह सोचता कुछ है लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर होता है। मानसिक तनाव और आत्महत्या, मंदी हालत में राहु और कारण बदनामी, दलदल और मानसिक अवसाद के कारण आत्महत्या तक की विचार आ सकता है। और निद्रा और कठिन परिश्रम, जातक दिन भर गधे की तरह बोझ ढोता है लेकिन रात को भी उसे सुकून की नींद नसीब नहीं होती है। यदि शनि कुंडली में मंदा हो तो जातक हठ पूर्वक संन्यास या साधना की कोशिश करे तो जिस अंग से वह प्रयास करेगा वही अंग खराब हो जाएगा। पहचान क्या है राहु खराब का? तो जातक को अक्सर अस्थमा या सांस की परेशानी रहती है,
उसे रातों की नींद नहीं आती है। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा, अस्पताल का चक्कर लगेगा, घर की छत पर कबाड़ और फालतू सामान पड़ा रहना, घर में ऐसी धार्मिक पुस्तकें होंगी जो लंबे समय से किसी ने पढ़ा नहीं होगा। तो ये सब पहचान है। सावधानियां, छत की सफाई रेगुलर करें, जहां आप सोते हैं वहां का वातावरण शुद्ध रखें। राहु 12 वाले के लिए रसोई घर में बैठकर भोजन करना सुरक्षा कवच का काम करता है। रिमेडी क्या है? तो रसोई में भोजन, राहु के जहर से बचने के लिए यहाँ जहाँ रोटी पकती हो वहीं बैठकर खाना खाएं। इससे राहु मंदा, धुआं शांत रहता, मतलब रोटी पक रहा है और खाते रहिए। ऐसा नहीं जो गैस चूल्हा ऑफ कर दिए और तब खा रहे हैं। रात को सोते समय अपने सिरहाने या बेड के पास सौंफ या खांड लाल कपड़े में या बोरी में भर कर रखें। यह राहु के बुरे सपनों और दिमागी धुएं को शांत करता है। मानसिक शांति के लिए पास में चांदी का ठोस टुकड़ा रखना भी लाभकारी होता है। तो राहु 12 वाले के ऊपर में तंत्र मंत्र ये सब जल्दी काम कर जाता है, तो जातक इसके प्रभाव में जल्दी आ जाता है। अब देखिए, सूखे नारियल को जल में प्रवाहित करने का उपाय मुख्य रूप से राहु ग्रह को शांति और उसके अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए किया जाता है। सूखा नारियल बिना पानी वाला या जटा वाला राहु का कारक माना जाता है। यह उपाय आमतौर पर शनिवार या बुधवार को किया जाता है। एक सूखा नारियल जटा वाला ले, उसे अपने सिर के ऊपर से 7 या 9 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते जल में प्रवाहित करें। प्रवाहित करते समय राहु का मंत्र पढ़ें या प्रार्थना करते हुए पढ़ें। देखिए, ये जो नारियल है, ये पूजा पाठ और कलश स्थापना में यूज होता है। इसको बोलते हैं जटा वाला नारियल, जो राहु केतु और शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। ये है सूखा नारियल, खड़कता हुआ नारियल। तो जब हम राहु का उपाय करते हैं तो ये नारियल यूज करते हैं, क्योंकि ये ड्राई है। तो इसको लघु नारियल भी कहते हैं। ये है खोपड़ा। लाल किताब में सूखा नारियल का जो खोपड़ा है उसकी इसके अंदर से यही निकलता है। तो जैसे अगर जल प्रवाह करना है तो ये उपाय करेंगे। लेकिन सपोज कीजिए आपको किसी को डोनेशन देना है, गरीब आदमी को देना है नारियल। अगर किसी गरीब को आप ये देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा जो उसके अंदर से ये निकलेगा, वो उसको फेंक देगा। तो इसलिए उस टाइम पे इसको डोनेशन में इसको दिया जाता है। और जैसे राहु के लिए, जैसे राहु को छठा घर में पहुंचाना है तो हम क्या करते हैं, ये नारियल लेते हैं सूखा खोपड़ा, उसको ऊपर से काट देते हैं। उसमें जो कटा हुआ पार्ट है नारियल का उसको घस देते हैं। फिर उसको आटा का के साथ थोड़ा फ्राई करके चीनी डाल के मीठा हलवा जैसे बनाते हैं, बना के उसमें घी मिक्स करके उसको उसमें डाल देते हैं नारियल में। फिर उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। तो ये राहु के निगेटिव इम्पैक्ट को कम करता है। अब देखिए, राहु और शनि का संबंध। शनि पहले घर में, राहु बाद के घर में। तो राहु शनि के आदेश दिशा का पालन करता है। दोनों की ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है।
शनि जो अनुशासन, कर्म और न्याय का मार्ग दिखाता है, राहु उस पे चलता है। तो उससे फल क्या होगा? टकराव कम होगा, सहयोग ज्यादा होगा। जैसे शनि अगर तृतीय भाव में है, राहु सप्तम में है, तो राहु शनि के बाद के घर में है, तो राहु शनि का अनुसरण करेगा। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? जब राहु पहले घर में हो, शनि बाद के घर में, तो राहु अपनी मनमानी चाल चल रहा है। राहु भ्रम पैदा करता है। यहाँ पे राहु भ्रम पैदा नहीं करेगा, अब राहु भ्रम पैदा करेगा। भ्रम इच्छाएं और माया की ओर, फल टकराव, संघर्ष, अप्रत्याशित बाधाएं, जातक के जीवन में उथल पुथल। सो राहु तृतीय भाव में, शनि सप्तम भाव में, राहु आगे शनि पीछे, तो दोनों में द्वंद्व चलेगा। सो राहु केतु शनि का प्रभाव देखिए। शनि राहु और केतु के बीच में रिलेशन देखिए। राहु फर्स्ट हाउस में है, शनि 4, 5, 6, सपोज कीजिए कोई भी घर में शनि है, केतु कहाँ है? 7 में है। तो यहाँ पे देखिए राहु, शनि कहाँ है? राहु और केतु के बीच में। तो राहु आगे है, शनि पर राहु का दबाव है। केतु पीछे है, तो शनि पर केतु का पीछा भी है, मतलब शनि दोनों के बीच में फंसा हुआ है। तो राहु शनि को भौतिक इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और भ्रम की ओर खींचता है। केतु शनि को वैराग, कटाव और अचानक छोड़ने की ओर धकेलता है। फल जातक के जीवन में भारी द्वंद्व, न पूरी तरह से संसारिक बन पाता, न पूरी तरह से त्यागी। मतलब इस दोनों के बीच में शनि झूला झूलते रहता है। दूसरा केस क्या बनेगा? शनि हो खाना नंबर 1 में, राहु हो 4 में, केतु 10 में। क्योंकि राहु और केतु तो हमेशा 180 डिग्री पे है। यहाँ पे फर्स्ट में था तो 7th में है, तो अब शनि आ गया बीच में, तो बीच में कहीं भी रहेगा। दो इसलिए नहीं कंसीडर किए, जो कहीं भी रहे, 2, 3, 4, 5, 6, तो बीच में ही रहेगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन है, तो देखिए शनि आगे है, राहु शनि के पीछे चल रहा है, तो यानी राहु शनि का अनुसरण कर रहा है। केतु सबसे पीछे है, तो शनि से और भी दूर। तो शनि पर राहु केतु का सीधा दबाव कम हो जाता है। शनि अपनी स्वाभाविक गति और नीति से कार्य कर सकता है। फल अपेक्षाकृत बेहतर, शनि के भाव कारकत्व में व्यवस्था बनी रहती है। तो मतलब शनि यहाँ अच्छा फल देगा। तीसरा कंडीशन है जब राहु 1 हो, केतु 7, अब शनि आ गया 10, 11, 12, कहीं भी 7 के बाद कहीं भी है। तो इस केस में क्या है? राहु आगे सबसे मनमाना, केतु बीच में, शनि सबसे पीछे। तो राहु की उच्च श्रृंखला ऊर्जा, मतलब अनडिस्टर्ब एनर्जी जो है, वो सबसे प्रभावी हो जाता है। शनि पर राहु का परोक्ष लेकिन गहरा प्रभाव पड़ता। फल जातक कर्म और अनुशासन में ढिलाई महसूस करता है। अचानक घटनाएं जीवन को बदलती है। तो ये शनि राहु केतु का कैसे निर्णय करेंगे कि अच्छा फल कब मिलेगा, बुरा कब मिलेगा, इसलिए एक्सप्लेन किया हूं। तो अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक में जो हमारा क्लास होगा फ्राइडे को, तो उसमें केतु के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद केतु के बाद नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? कुंडली को एनालिसिस कैसे करेंगे। अभी तक तो एक कहानी था, ये लाल किताब की स्टोरी है, हर घर का कहाँ पे अच्छा कहाँ पे बुरा फल देगा। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कुंडली में कैसे करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट अब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम 1 या 2 क्लास में आप लोग को सिर्फ कुंडली में कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग को इससे क्या होगा, जो कुंडली एनालिसिस में बहुत हेल्प मिलेगा। और वर्षफल इसके बाद, जब तक आपको कुंडली का एनालिसिस नहीं आएगा, तो फिर वर्षफल सिखाने से
फायदा नहीं है। तो पहले मैं करूंगा